नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का मिसलेनियस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन 19th में हम लोग पहुंच गए हैं। 19th क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 1 2 3 एंड पैरेलल टू द प्लेन वेक्टर r डॉट i माइनस j प्लस 2k इज इक्वल टू 5 एंड वेक्टर r डॉट 3i प्लस j प्लस k इज इक्वल टू 6। तो कह रहा है वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन बताइए क्या होगा जो इस पॉइंट से पास हो रहा है एंड पैरेलल टू द प्लेन्स दिस एंड दिस, और वो पैरेलल हो इस प्लेन और इस प्लेन के। तो आइए इसको भी करते हैं सॉल्व हम लोग 19th क्वेश्चन को। तो सबसे पहले मैं अपनी तरफ से मान लेता हूं कि वो जो लाइन है, लेट द डायरेक्शन of the line B, this is vector B is equal to B1I plus B2J plus B3K। ये मैंने अपनी तरफ से मान लिया। तो यहाँ लिखूंगा therefore equation of line passing through 1 2 3 having the direction vector B is, तो वेक्टर आर हो जाएगा मेरे पास आई प्लस 2j प्लस 3k प्लस आई प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा, दिस इज वेक्टर बी। ये हो जाएगा मेरा, जो कि इससे पास हो रहा है एंड हैविंग द डायरेक्शन वेक्टर बी। ये हो गया इक्वेशन। अब वेक्टर बी का मान क्या है, तो आई प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा b1i प्लस b2j प्लस B3K। ये मेरा इक्वेशन पहला हो गया। अब B1I प्लस B2J प्लस B3K क्या है, ये एक जो है हमारा वेक्टर है जो कि पैरेलल है गिवन लाइन जो कि पासिंग हो रहा है 1 2 माइनस 4 गिवन प्लेन से, जो कि पैरेलल है वेक्टर r डॉट i माइनस j प्लस 2k से और r डॉट 3i प्लस j प्लस k दैट इज इक्वल टू 6k। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं सबसे पहले तो इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया है। अब यहाँ लिखूंगा देयरफॉर लाइन फर्स्ट विच इज पैरेलल टू एंड प्लेन, पहले लिखना एंड प्लेन वेक्टर r डॉट i माइनस j प्लस 2k इज इक्वल टू 5 आर पैरेलल, ये गिवन में है इक्वल टू 5 आर पैरेलल। और जब ये पैरेलल में है तो यहाँ पर मैं लिखूंगा therefore normal of plane, चूँकि ये पैरेलल है इस लाइन के, तो ये जो प्लेन के ऊपर नॉर्मल होगा वो जाहिर सी बात है इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा, और जब वो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा तो हमारे लिए एक कॉन्सेप्ट हो जाएगा बिल्डअप, नॉर्मल ऑफ प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द लाइन फर्स्ट। ठीक है, परपेंडिकुलर है लाइन फर्स्ट के, तो ये हो जाएगा मेरे पास सिंपली दिस इज देयरफॉर B1I प्लस B2J प्लस B3K डॉट इसका ये और इसका ये डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 के इक्वल होगा, i माइनस j प्लस 2k के इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा B1 प्लस माइनस B2 और प्लस 2B3 इज इक्वल टू 0, ये माइनस B2 है। ठीक है, ये इक्वेशन मेरा सेकंड हो गया। इसी तरीके से फिर से लिखूंगा अगेन लाइन फर्स्ट एंड प्लेन दैट इज वेक्टर r डॉट गिवन में है ये चीज़ कि 3i प्लस j प्लस k इज इक्वल टू 6 आर पैरेलल। तो पैरेलल होगा तो फिर से ये वाला इसके साथ डॉट प्रोडक्ट में फिर 0 के इक्वल होगा, तो B1I प्लस B2J प्लस B3K डॉट 3i प्लस j प्लस k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा 3B1 प्लस B2 प्लस B3 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरा इक्वेशन थर्ड हो गया। तो सेकंड और थर्ड को मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करके लिखूँगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास, यहाँ लिखूँगा मैं फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड
ये हो जाएगा फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड से B1 B2 B3, और दोनों इक्वेशन को पहले मैं लिख देता हूँ जिससे कि आपको समझने में आसानी हो कि मैं कर कैसे रहा हूँ। B1 B2 माइनस B2 प्लस 2 B3 इक्वल टू 0 था, एक ये इक्वेशन आई थी, और एक इक्वेशन आई थी 3B1 प्लस B2 प्लस B3 इज इक्वल टू 0। ये सेकंड इक्वेशन थी, ये थर्ड थी। यहाँ मैंने इसलिए लिख दिया ताकि मुझे कैलकुलेशन में आराम रहे। अब मैं क्या करता हूँ कि इनकी वैल्यू को लिख देता हूँ। सबसे पहले B2 के कोफिशिएंट्स को लिखूँगा यहाँ पर, दिस इज -1 1, फिर ये B1 अपॉन B2, फिर C3 ये B3 के कोफिशिएंट को लिखूँगा 2 1, फिर A1 ये B1 के कोफिशिएंट को लिखूँगा 1 3, और फिर से मैं जो है B2 के कोफिशिएंट को लिखूँगा -1 1। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व करूँगा। दिस इज B1 अपॉन -1, और ये -2 दिस इज इक्वल टू B2, 2 3 जा 6 -1, दिस इज B3, दिस इज 1 प्लस 3, और इसको मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं लैम्डा के इक्वल कर देता हूँ। तो जब मैं इसको लैम्डा के इक्वल करूँगा तो ये हो जाएगा मेरे पास दिस इज B1 अपॉन -3, B2 बाई 5 और B3 बाई 4, दिस इज इक्वल टू लैम्डा। ये हो गया मेरे पास। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि मुझे डायरेक्शन रेशियोज मिल रहे हैं, और या तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो भी, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मुझको जो डायरेक्शन रेशियोज मिले यहाँ लिखूँगा, और B1 अपॉन 3 इक्वल टू B2 अपॉन -5 और B3 अपॉन -4, मैंने माइनस से पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पर अभी लैम्डा की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसको बाहर ही रहने देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास। जब इतना मुझे मिल गया तो यहाँ से मैं लिखूँगा 3 -5 -4 आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन फर्स्ट। ये डायरेक्शन रेशियो किसके हो गए? लाइन फर्स्ट के हो गए। और लाइन फर्स्ट हमारा क्या है? यही है जो शुरुआत में था, जो गिवन में था। दिस इज वेक्टर, ये जो हमने लिखा था यही हमारा लाइन फर्स्ट है। तो अब मेरे को यहाँ से लिखना होगा कि ये चूँकि डायरेक्शन रेशियोज हो गए लाइन फर्स्ट के, तो यहाँ लिखूँगा देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन फर्स्ट इज द इक्वेशन वेक्टर R इक्वल टू I प्लस 2J प्लस 3K प्लस लैम्डा। अब B1 B2 B3 के मान सारे लिख देंगे, जगह 3I माइनस 5J माइनस 4K। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो इस टाइप से मेरा ये 19th क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। आज के लिए इतना ही मित्रों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।